एक शांत सुबह में दैत्यों का महल चमक रहा था। हिरण्यकशिपु अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसके चेहरे पर गर्व और क्रोध का मिश्रण था, क्योंकि वह देवताओं से बदला लेना चाहता था। अचानक एक संदेश आया कि इंद्र की सेना उनके करीब है। क्या वह इस बार जीत पाएगा? दूसरी ओर दानवों के नेता माया दानव अपने खगोलीय निर्माण पर गर्वित था। एक अद्भुत शहर का निर्माण कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में माया और छल की चमक थी। क्या वह अपनी योजनाओं में सफल होगा? जब दैत्यों ने इंद्र की सेना पर हमला किया, तो युद्ध का माहौल बदल गया। तेज युद्ध की आवाजें सुनाई दी और रक्त की गंध हवा में घुल गई। दैत्यों की गिनती भले ही अधिक हो, लेकिन क्या उनकी रणनीति मजबूत होगी? इंद्र ने अपनी शक्ति समेटी और आसमान में गरजते बादल बन गए। वह अपनी विजयी चालों के लिए तैयार था, लेकिन क्या दैत्यों की ताकत उसे रोक पाएगी? एक रहस्यमय ऋषि ने दैत्यों को एक मंत्र दिया, यह कहकर कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। दैत्यों ने एकजुट होकर लड़ने की शपथ ली। क्या यह उन्हें सफलता दिलाएगा? युद्ध के बीच एक दानव ने अपनी शक्ति खो दी और अपनी वजह से पूरे समूह को खतरे में डाल दिया। क्या स्थिति? क्या यह असफलता पूरी सेना को कमजोर कर देगी? एक चतुर देव ने दैत्यों के बीच फूट डालने की योजना बनाई। धीरे धीरे दैत्यों के बीच अविश्वास बढ़ रहा था। क्या वे इसे समय पर समझ पाएंगे? एक प्राचीन पुस्तक में लिखा था कि दैत्यों की शक्ति के लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है। दैत्यों ने पूजा करने का निर्णय लिया। क्या यह उनकी किस्मत बदल देगा? जब दैत्यों ने अमृत की खोज शुरू की, तो उन्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। क्या वे अपने बीच की प्रतिस्पर्धा को भुला पाएंगे? एक पल के लिए दैत्यों ने एकजुट होकर अमृत प्राप्त किया, लेकिन उनकी सफलता क्षणिक थी, क्योंकि देवगण ने उन्हें धोखा दे दिया। क्या उनकी मेहनत व्यर्थ गई? युद्ध की हार के बाद दैत्यों में निराशा की भावना थी, लेकिन एक युवा दानव ने अपने नेता को फिर से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। क्या वह उन्हें साहस दे पाएगा? दैत्यों ने अपने प्रिय नेता को खो दिया और अब उन्हें एक नए नेता की तलाश थी। क्या वे सही चयन कर पाएंगे? एक नया नेता सामने आया, जिसने सभी को एकजुट किया। उसकी आंखों में आग थी और उसने सभी को फिर से लड़ने का हौसला दिया। क्या वे उसकी बात मानेंगे? दैत्यों ने फिर से देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने का निर्णय लिया। इस बार रणनीति बेहतर थी, लेकिन क्या वे अपने अतीत की गलतियों से सीख पाए थे? जब युद्ध फिर से शुरू हुआ, तो दैत्यों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक दानव ने अपने जीवन का बलिदान देकर सभी को प्रेरित किया। क्या यह बलिदान जीत दिलाएगा? युद्ध के बीच देवताओं ने एक असाधारण शक्ति का उपयोग किया और दैत्यों को फिर से हराने की कोशिश की। क्या दैत्यों की एकता उन्हें बचा सकेगी? एक दैत्यों ने अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचान लिया और उसने देवताओं को चुनौती देने का निर्णय लिया। क्या वह उन्हें हराने में सफल होगा? बातचीत के दौरान दैत्यों और देवताओं के बीच एक शांति का प्रस्ताव आया। क्या यह युद्ध खत्म कर सकेगा या यह केवल एक नया धोखा है? दैत्यों ने देवताओं के साथ शांति की कोशिश की, लेकिन एक विश्वासघात ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या दैत्यों को फिर से लड़ाई करनी पड़ेगी? एक दिव्य हस्तक्षेप ने दैत्यों को वापस खड़े होने की शक्ति दी। उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। क्या वे अपनी ताकत को सही दिशा में मोड़ सकेंगे? दैत्यों ने अपनी गलतियों से सीखा और इस बार बुद्धिमानी से लड़ने का फैसला किया। क्या इस बार वे जीत हासिल कर पाएंगे? अंत में दैत्यों ने अपनी एकता और बलिदान के साथ देवताओं को हराया। उनका विश्वास और साहस ही उनकी जीत का कारण बने। क्या ये नए अध्याय की शुरुआत है? लेकिन जीत के बाद दैत्यों को अपने भीतर की पीड़ा का सामना करना पड़ा। क्या वे अपनी अतीत की गलतियों को भुला पाएंगे? एक नया खतरा भास कर रहा है। दैत्यों को एक बार फिर अपनी एकता को साबित करना होगा। क्या वे तैयार हैं? To watch more videos, please don't forget to like, subscribe our channel and hit the bell icon.